इसमें आपको जज करना पड़ेगा कौन सा मेरे से हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। यही तो टेम्परामेंट आपको सीखना है। सिर्फ सब्जेक्ट सीख जाने से कोई भी नीट क्वालिफाई नहीं कर सकता, इतना याद रखिएगा। नीट क्वालिफाई करने के लिए सब्जेक्ट नहीं, सिर्फ सब्जेक्ट नहीं, मेरे कहने का मतलब है नीट क्वालिफाई करने के लिए आपको लगता है क्यों मल्टीपल्स ड्रॉप लेने की जरूरत पड़ती है बच्चों को, क्यों उसके एक ड्रॉप में नहीं होता, दूसरे ड्रॉप में 500 आता है, फिर तीसरे ड्रॉप में सिलेक्शन होता है, या अपेयरिंग में 400 आता है, फिर सेकंड ड्रॉप में सिलेक्शन, मतलब फर्स्ट ड्रॉप में सिलेक्शन होता है। बहुत सारे बच्चों का अपेयरिंग में भी होता है, मैं नहीं कह रहा नहीं होता है, रैंक भी आते हैं, लेकिन फिर भी मल्टीपल्स ड्रॉप क्यों लेने पड़ते हैं कभी कभी, क्या रीजन है? तो पहली बार बच्चे को तो सिलेबस समझ में आता है कि अच्छा नीट के लिए सच में इतना पढ़ना पड़ेगा। दूसरी बार में उसको यह समझ में आता है कि सिर्फ कंप्लीट सिलेबस करने से नहीं होगा, रिवीजन भी बहुत जरूरी है। तीसरी बार यह समझ में आता है कि सिलेबस कंप्लीट करने से नहीं होगा, रिवीजन भी करना पड़ेगा, और रिवीजन के साथ साथ हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। तीसरी बात यह समझ में आता है ये सब तो ठीक है, उसके बाद हमें साम दाम दंड भेद सब लगाना पड़ेगा। एग्जाम में बैठ के सिली मिस्टेक्स कम करने पड़ेंगे। एग्जाम में बैठ के मुझे यह समझना पड़ेगा कि लैंग्वेज डिकोड कैसे करते हैं, फटाफट सवाल को पढ़ के, ऐसा नहीं सवाल पढ़ रहे हैं नींद में आगे। कई बच्चे मैं जानता हूं नीट वाले बच्चे क्या करते हैं, जैसे असाइनमेंट दे दिया पढ़ेंगे, पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन एट t1 इट्स वेलोसिटी फाउंड टू बी v1, एट t1 समय हो रहा है अभी तो वेलोसिटी v1 है, एंड सम लेटर इंस्टेंट है ये, एट t2 समय पर उसकी वेलोसिटी v2 हो रही है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल बिटवीन t1 टू t2, t1 से t2 के बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ ये हमको निकालना है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हुआ है, कैसे करेंगे भाई, इतना समय थोड़ी ना होता है। एनर्जी, रफ्तार, टेम्परामेंट,